टू डॉटर्स पुअर विडो। रश्मि एक गरीब विधवा थी। रश्मि की दो बेटियां थी, पारुल और सोनम। रश्मि अपनी बेटियों को खूब पढ़ा लिखा कर उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन ये बात रश्मि की सास जया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रश्मि और उसकी बेटियों को खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन सोनल अपनी दीदी पारुल से कहती है, दीदी, कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, माँ अभी तक नहीं आई। लगता है माँ किसी काम में फंस गई होगी, वो आ जाएगी, तुम तैयार हो जाओ। ये सुनकर जया कहती है, अरे क्या तैयार हो जाओ, घर का काम कौन करेगा? तुम लोग कोई राजकुमारियां नहीं हो जो नींद से जागी और चल पड़ी। जाओ, जाकर बर्तन साफ करो और तुम घर की सफाई करो, समझी? पर दादी, आज हमारे इम्तिहान है, हमें कॉलेज जल्दी जाना है। पढ़ लिख कर क्या ऐसा करना है तुम दोनों को? वैसे भी तुम्हारी माँ का दिमाग सठिया गया है जो लड़कियों को पढ़ा रही है। यह सुनकर सोनल को बहुत गुस्सा आता है। देखो दादी, तुम ना। कि तभी रश्मि वहां आती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक कॉलेज नहीं गई? जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। हाँ, आ गई तुम, तुम्हारी ही कमी थी। दिन भर तो घर से बाहर रहती हो और पढ़ाई के बहाने अपनी बेटियों को बाहर भेजती रहती हो। घर का सारा काम कौन करेगा? और वैसे भी इन्हें पढ़ा लिखा कर तुम क्या करोगी? ना ये तुम्हारी अर्थी को कांधा देंगे और ना ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लड़का होता तो वो बात और होती। माँ जी, मैं नहीं जानती कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी या नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ किसी पर निर्भर ना हो और वो अपने पैरों पर खड़ी रहे। और वैसे भी आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? हाँ हाँ, तुम ऐसे ही इनका समर्थन करते रहना, देखना एक दिन जरूर पछताओगी। रश्मि अपनी सास की बात को अनसुनी करती है और अपने काम में लग जाती है। सोनल और पारुल कॉलेज चली जाती है। रश्मि घरों में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, यूं तरह तरह के काम करके अपने बेटियों की ढाल बनती है। सोनल और पारुल भी अपनी माँ की मेहनत को देखकर जी जान से पढ़ाई करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सोनल और पारुल को एक बड़े से सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिलती है। वो दोनों एक बड़ा सा घर और कार खरीद लेते हैं। अब वो दोनों रश्मि को काम पर नहीं भेजते थे। रश्मि घर पर ही काम करने लगती है। एक दिन जया और रश्मि दोनों मंदिर जाते हैं। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बेला नाम की औरत भीख मांग रही थी। यह देखकर जया चौंक जाती है और उसके पास जाकर वो कहती है, अरे बेला, ये क्या हो गया तुझे? और ये क्या हालत बना के रखी है अपनी? तेरा बेटा कहाँ गया? अरे क्या बताऊं बेला मौसी, मैंने अपने बेटे को अपनी हैसियत से भी ज्यादा पढ़ा लिखाया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो वो मुझे छोड़कर विदेश चला गया और एक बार भी मुड़कर उसने मुझे नहीं देखा। ये कहकर बेला रोने लगती है। जया और रश्मि घर वापस आ जाते हैं। बेला की बातें जया के मन में घर कर गई थी। वो बेला की बातों को ही सोच रही थी। तभी जया रश्मि से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बेटा और बेटी में इतनी अंधी हो गई थी कि कभी भी अपनी पोतियों का और ना ही तुम्हारा कभी आदर किया। तुम लोगों को परेशान किया, तंग किया। मेरा बेटा नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने मेरी नफरत को झेला, मेरी देखभाल की। मुझे माफ कर दो बेटा। दादी, आप बड़ी हो, प्लीज आप हमसे माफी मत मांगो। पढ़ाई में लड़का या लड़की का कोई भेदभाव नहीं होता। ये बात आपको पता चल गई है ना, यही काफी है। लड़कियां अगर पढ़ लिख कर बड़ी हो गई तो उन्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जया उस दिन से अपनी भांजियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।